वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीड बुक से चैप्टर नंबर 2 है द थीफ स्टोरी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में जो बार बार आई आ रहा है वो कौन है? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आई है ये चोर जिसका नाम हरि सिंह था, जो अनिल के घर में रह रहा था। ठीक है, तो आंसर में बस आप एक लाइन में लिख दोगे आई रेफर्स टू हरि सिंह। आई यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? हरि सिंह की बात कर रहा है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो हमको इस कहानी का जो नरेटर है, नरेटर कौन होता है? जो कहानी हमें सुना रहा है। हु इज अ 15-year old thief, जो 15 साल का एक लड़का था और चोर था। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, What is he a fairly successful hand at? तो यहां पे बात कर रहा है ये जो चोर है, ये जो आई है, ये किस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैंड का मतलब है माहिर था। तो पहले हम इस इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन, एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें एक छोटा सा बच्चा, देख रहे हो ये वाला, इन अंकल जी के गले में से पैसे निकाल लेता है। आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो उस तरह की वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है भले से ये 15 साल का था, लेकिन इसमें एक वर्ड जो आया है सक्सेसफुल हैंड, मतलब किस चीज में बड़ा चालाक था। ये था चोरी करने में बड़ा माहिर था और चोरी भी इतने साफ तरीके से करता था किसी को पता भी नहीं चलता था और ये पकड़ा भी नहीं जाता था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, पूरा इसी में से, ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब होता है चुराना। चुराने में वो बड़ा माहिर था, चोरी करने में। ही इज एन एक्सपीरियंस थीफ, भले से वो 15 साल का था लेकिन उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था। ही इज सो क्लीन इन हिज वर्क दैट ही रॉब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट। उसको इतना क्लीनली, मतलब इतना साफ सफाई से अपना काम करता था कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उन्हें लूट लिया गया है और वो पकड़ा भी नहीं जाता था। What does he get from अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? भाई अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो अनिल उसको अपने यहाँ रहने के लिए जगह दे देता है। ठीक है, और अनिल का वो थोड़ा बहुत काम करने लगता है, खाना वगैरह बनाने लगता है। तो अनिल से उसको क्या मिलता है? इन रिटर्न ऑफ हरी सिंह वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन। जो हरी सिंह है यानी जो चोर है वो अनिल के घर में रहने लगता है। इसके बदले में हरी सिंह बस उसको पैसे नहीं देता, वो उसको खाना देता है और एक जगह दे देता है रहने के लिए। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, जब वो चोरी कर लेता है 600 रुपए की, जो कि 50-50 के नोट थे, तब उसको कैसा लगता है कि अनिल को जब सुबह पता चलेगा चोरी हुई है। तो यहां पे इमेज से समझो। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो अनिल ने ना उसको पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके जीवन में बहुत सारे लोग आए थे लेकिन अनिल पहला इंसान था जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड था। काइंड हार्टेड मतलब दयालु था। अनिल पहला ऐसा पर्सन था जो उसको पढ़ाता था और उसको ये वाली बात भी पता थी कि अनिल ने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया है, कुछ भी बुरा नहीं किया। तो उसको ये चीज समझ आ गई थी कि अनिल को जब सुबह पता चलेगा कि मैंने उसके घर में चोरी करी, उसके पैसे, अनिल को पैसों का दुख नहीं होगा, पैसा तो वो और कमा लेगा, लेकिन अनिल को ज्यादा दुख होगा ट्रस्ट। अनिल का जो ट्रस्ट था उस चोर पे, उसने वो जो ट्रस्ट है वो तोड़ दिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू हरी अनिल वुड नॉट बी सैड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द मनी। हरी के हिसाब से जो चोर था, अनिल को इस बात का दुख नहीं होगा कि पैसा चला गया, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द ट्रस्ट ही हैड इन हरी। पर उसे इस बात का दुख होगा कि जिस लड़के पे मैंने इतना ट्रस्ट किया, जिसको अपने घर में रहने के लिए जगह दी, पढ़ाया लिखाया, उसी ने मेरे घर में चोरी की, मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। इस बात का अनिल को दुख होगा। गाइज, अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो englishbaba.eb आज ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करूं, अब आप क्लास 10th में आ गए हैं। हर चैप्टर के अगर एमसीक्यू क्वेश्चन, आपको पता होगा बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल वाले एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, सबके एमसीक्यू वहां मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What does he say about the different reaction of people when they are robbed? जहां पे जो चोर है वो क्या बताता है हमें? उसने अलग अलग लोगों की स्टडी करी थी कि जब मैं अमीर आदमी को लूटता हूं वो कैसे करता है,
जब मैं गरीब आदमी को लूटता हूं उसका क्या रिएक्शन होता है, जब मैं ग्रीडी लालची पर्सन को लूटता हूं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। दो हरी वॉज जस्ट 15 बट एन एक्सपीरियंस थी, हालांकि हरी केवल 15 साल का था लेकिन बड़ा माहिर हो गया था चोरी में। ही हैड नोटिस पीपल्स रिएक्शन ऑन बीइंग रॉब्ड, उसने लोगों के चेहरे को पढ़ा था, मतलब रिएक्शन को नोट किया था जब वो लूटे जाते थे उसके द्वारा। अकॉर्डिंग टू हिम अ ग्रीडी मैन शोज फियर, जो लालची आदमी होता था वो डर जाता था, रिच आदमी जो होता था बड़ा गुस्सा करता था। एंड अ पुअर मैन एक्सेप्टेंस, और पुअर मैन जो होता, गरीब आदमी जो होता था जो उसके द्वारा लूटा जाता था, वो एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लेता, चलो हो सकता है भगवान की यही मर्जी हो। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूब के एल्गोरिदम को यह पता चलता है कि इस चैनल की वीडियो आपको पसंद है। 3 तक काउंट करूंगा, जल्दी से लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को ये वाली बात पता चल जाती है कि वो उसके घर में चोरी हुई थी। देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, अनिल जब सुबह नोट देखता है तो वो जो नोट थे वो डैम्प यानी गीले थे, क्योंकि जब वो चोरी करके बाहर गया था तो बारिश होने लग गई थी, तो इस वजह से अनिल को कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहता। तो आंसर लिखेंगे यस अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, अनिल को ये पता चल जाता है कि उसके घर में चोरी हुई थी। बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाइंड नहीं आएगा, फाइंड्स आएगा, फाइंड्स द नोट्स डैम्प, क्योंकि उस अगली सुबह जो नोट मिलते हैं उसको वो थोड़े गीले थे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहां से लेके भाई साहब यहां तक का है, तो तुम डरना मत, आंसर बहुत छोटा है। व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम। हरी सिंह का क्या मानना है एजुकेशन को लेकर, पहले इस इमेज से यहां से समझो। देखो, आपको पता है जो अनिल है उसने हरी सिंह को पढ़ाना शुरू कर दिया था, और हरी सिंह को ये जो चोर था उसको भी ये वाली बात समझ आ गई थी, भाई अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया फिर मुझे चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी कर पाऊंगा, मैं भी इज्जत का जीवन बिता पाऊंगा। तो हरी सिंह को ये वाली बात समझ में आ गई थी, जिस दिन मुझे पढ़ना लिखना आ गया ये मुझे चोरी चकारी और इस तरह का जीवन मुझे जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, हरी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन अनिल स्टार्टेड टीचिंग, हरी बड़ा खुश था क्योंकि अनिल ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया था। ही न्यू दैट वंस ही लर्न्स रीडिंग एंड राइटिंग देन ही कैन अचीव एनीथिंग, अब उसको ये वाली बात समझ आ गई, एक बार अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया फिर तो भाई मेरी नौकरी लग जाएगी, चोरी चकारी छोड़ दूंगा, फिर तो कुछ भी अचीव कर लूंगा। When he was at the platform to run away after stealing money, he realizes that now he won't be यहां पे आएगा able to read। जब वो प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है अनिल का पैसा चुरा के, उसको ये वाली बात रियलाइज होती है कि अब मैं जो पढ़ना लिखना सीख रहा था वो नहीं सीख पाऊंगा। एंड सो हिज डिजायर टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल। तो उसकी ये जो इच्छा थी कि अगर मैं अनिल के पास रहा तो मैं एक दिन पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन जाऊंगा, कोई नौकरी लग जाएगी, मुझे ऐसे भागदौड़ वाला जीवन नहीं बिताना पड़ेगा, और इसी वजह से वो लौटकर अनिल के पास आ जाता है और उसका पैसा भी लौटा देता है। नेक्स्ट, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, डू यू। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, अनिल जो है चोर को, उसको पता चल जाता है कि भाई इसने चोरी करी थी, फिर भी पुलिस को क्यों नहीं देता। अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, पूरा क्वेश्चन सही, बिकॉज अनिल न्यू दैट हरी सिंह हैड रियलाइज हिज मिस्टेक एंड दैट्स व्हाई ही रिटर्न द मनी, क्योंकि भाई अनिल को ये वाली बात पता चल जाती है। देखो यार, अब इस बेचारे को पुलिस में देके होगा क्या, इसको बेचारे को अपनी गलती का एहसास है, इसने खुद ही पैसा वापस रख दिया। दूसरा है, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या अनिल की जगह कोई और लोग होते तो ऐसा करते, नो। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, मतलब अनिल की जगह अगर कोई होता तो वो चोर को पुलिस के हवाले करते। यस, आई थिंक द मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, हाँ मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग ऐसे ही करते। व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉइज, दूसरे लोगों से जो उसको नौकरी पर रखते थे उनसे अलग कैसे है। अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स, देखो पूरा क्वेश्चन सही, बिकॉज ही इज वेरी काइंड, क्योंकि वो बहुत काइंड हार्टेड है, दयालु है, एंड टीचेस हरी सिंह फ्री ऑफ कॉस्ट, और हरी सिंह को पढ़ाना भी चालू करता है, वो भी बिना किसी चार्जेस के, मतलब उससे कोई पैसा भी नहीं लेता। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द थीफ इन द स्टोरी, थीफ का क्या नाम है, अनिल, हरी, करी। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी या सी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।